खैर आओ यार, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। मुल्क हाथ से निकलता जा रहा है, लोग हाथ से निकलते जा रहे हैं जी। मैं उस वक्त से डर रहा हूं, शेख रशीद उस वक्त से डर रहा है जब गली मोहल्ले में आपके सामने एक डिप्रेस इंसान इंटरव्यू दे रहा हूं। मेरे शहर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोग दिन के उजाले में, दिन के दिहाड़े लोग टेलीफोन छीन के और पर्स छीन के भाग रहे हो। जब मैं देखता हूं तो लोगों की बेबसी देखता हूं तो मैं अपने आप को भी आई फील बैड, आई फील डिप्रेस कि यार मेरे इर्द गिर्द हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग तंग हैं, इतने तंग हैं लोग। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कुछ सियासत कर रहा हूं, मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं कि जो भी मेरी बात सुन रहा है कि मैं अपोजिशन में होने के बावजूद ये कहता हूं कि लोग बहुत तंग है मेरे इर्द गिर्द। इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, और उसकी तो ये जो बात है ना, इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो है, हमारे ऊपर $150 बिलियन का कर्जा डाल दिया और ये भी नहीं देखते कि हमसाये में जो है वो क्या कर रहे हैं। 5 गुना हमसे बड़ी मैशत है, कम से कम हमारा $150 बिलियन तो हमारा होना चाहिए था ना। उनका अगर 560 बिलियन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और मैं आपको पहले भी खबर दे चुका हूँ कि वो 160 बिलियन की IT तो बेच ही रहे हैं। अब सबसे महंगी चीज जो बिक रही है वो माइक्रोचिप है, दुनिया में मिल नहीं रही। ये ताइवान में यही लड़ाई है चीन और उसकी, और वो मोदी उसमें जा रहा है उसकी प्रोडक्शन में। फाइनेंशियल टाइम्स, ये जो माइक्रोचिप है ना, ये हर मशीन में डलती है और इसकी जो इसकी है ना वो सप्लाई चेन वो टूट गई है, जिसकी वजह से चीजें महंगी हो रही हैं, चीजें जो है वो बन नहीं रही। तो वो उधर वो सोच रहे हैं और हम क्या है, लोग कहते हैं कि बच्चों की फीस दें या मकान का किराया दें। कई दुकानदार कहते हैं जी कि हम दुकान छोड़ देंगे क्योंकि ना सेल्समैन की तनख्वाह दी जा रही है, ना बिजली का बिल दिया जा रहा है, ना दुकान का किराया दिया जा रहा है। बेसिक नेसेसिटी की चीजें जो बिक रही हैं वो भी इतनी महंगी हैं कि इंसान के बस की बात नहीं है। और क्या हो रहा है आप देखें, IMF का प्रोग्राम आ गया जी, हो गया जी, डॉलर कंट्रोल हो जाएगा। अब आके करो ना IMF का प्रोग्राम जो आपने लिया है, किस मुल्क ने इमदाद क्या दी? सरमायाकारी। मैं बच्चा था सुनता आ रहा हूं जी सरमायाकारी, मलका एलिजाबेथ के दौर से सरमायाकारी की मैं बातें सुना। कैश किसी ने नहीं दिया। मुल्क हाथ से निकलता जा रहा है, लोग हाथ से निकलते जा रहे हैं जी। वो हिम्मत हार गए हैं। आप जाके मेरे शहर में पूछें, बहुत सारे लोगों ने अपने इंग्लिश स्कूलों से बच्चे सरकारी स्कूलों में शिफ्ट कर दिए। बहुत सारे लोगों ने आजकल ये फोन कराते हैं जी कि वो नहीं हो सकता उधर, तो इधर शिफ्ट कर दे हमें। और बिजली का बिल जो है, मैं आपसे क्या अर्ज करूं कि एक बंदा मेरे पास आया, उसको 30,000 रुपए महीने मिलते हैं लाल हवेली से, उसको बिल 27,000 का आया। मैंने उसे कहा तूने क्या किया है? उसने कहा कुछ भी नहीं किया जी, 7 का 27 हो गया। तो मैं उनको क्या जवाब दूं? मेरा मतलब है मैं खुद अपने आप को इन हालात में कमजोर महसूस करता हूं। इन हालात में मैं समझता हूं कि शायद इस पाकिस्तान में हालात का हल खौफनाक होता जा रहा है, किसी के पास नहीं। कह रहे हैं कि जी मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़े और पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द हालात को बेहतर किया जाएगा। मैं उस वक्त से डर रहा हूं, शेख रशीद उस वक्त से डर रहा है जब गली मोहल्ले में, मेरे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिन के दिहाड़े में लोगों ने, मैं आपके सामने एक डिप्रेस इंसान इंटरव्यू दे रहा हूं। मेरे शहर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोग दिन के उजाले में, दिन के दिहाड़े लोग टेलीफोन छीन के और पर्स छीन के भाग रहे हो। मैं वहां 16 दफा वजीर रहा हूं, मेरे लिए बड़ी बेइज्जती की बात है, लेकिन हालात ऐसे हैं। मुफ्ता साहब टीवी पे मत रोएं। और IMF का प्रोग्राम होने के बावजूद भी आपने क्या तलवार चलाई है? कौम को बताएं। अफगानी जो वजन के हिसाब से मिलते थे रुपए, वो आपके पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। मैं बांग्लादेश और इंडिया की बात नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं कि सैलाब से तो आप शायद निपट रहे हैं, या उसके अंदर यानी आगे जो उससे बड़ा अजाब आ रहा है वो फूड क्राइसिस आ रहा है। आप जरा देख लें जो इन्फॉर्मेशन मैं वर्ल्ड वाइडली जो डाटा की बात कर रहा हूँ, 1/3 पाकिस्तान पानी के जनाब आपको ले डूबा है, 65% हमारी फसलें तबाह हो गई हैं। और ये याद रहे कि हम $16 बिलियन का खाना पीना बाहर से मंगवाते हैं, जिसमें उर्दनी तेल भी शामिल है, हम यूक्रेन से कनक भी लेते हैं। उस हालात के बाद कितना ज़राई रकबा तबाह हुआ है? 65% हमारी फसलें तबाह हो गई, जिसमें 70% चावल है और इसमें 30 लाख मवेशी। देखें आपके जो ये जो जानवर लोगों की जिंदगी है, उनके लिए पैसा है, ब्रेड एंड बटर है। 30 लाख की मैं आपको बात कर रहा हूँ, तो इतने उसके साथ हेल्थ है। 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासर हैं। और सबसे बड़ी जो खतरनाक बात है, अभी कह रहे हैं कि मानसून मजीद एक्सपेक्टेड है। 45% पाकिस्तानी ज़राई जो ज़मीन है वो तबाह बर्बाद हो गई है। काजी साहब, दुनिया अगली जो खौफनाक जो पाकिस्तान के बारे में, अनफॉर्चुनेटली अच्छी चीज़ें नहीं हमारे बारे डिस्कस होती। अब ये डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तान में एक किस्म का भूख की कमी, फूड क्राइसिस, कहत जो होगा वो सैलाब से बड़ा इशू बन रहा है। ये डाटे के बाद वो कह रहे हैं यू आर गोइंग डाउन द हिल। स्टेट खौफनाक किस्म के माची के साथ बाजारी में है। हर गुजरा हुआ दिन आने वाले दिन से बुरा है। पिछले 2 दिनों में 3 रुपए आपका डॉलर गिरा है। कोई मैजिक बैंड है आपके पास? आपने ये कहा था कि जनाब हमारी डील होती जाएगी तो हम डिलीवर कर लेंगे। इस वक्त मुसीबत क्या पड़ी हुई है कि इनसे जो तवक्कुआत थी उसके 200% उलट हुआ है। ये तो यही आप करेंगे क्या हो? मलिक साहब, ये 2010 भी नहीं है, ना 15 है, ना 18 है, ना ये 20 है।
हम पाकिस्तान ने पूरी दुनिया एक खौफनाक इकोनॉमिक विंटर में एंटर हो रही है, ऐसे ही नहीं आया। अच्छा, यहाँ मैं आपके साथ हूँ, यहाँ मैं आपके साथ हूँ। तो कर लो। बड़ा अच्छा आपने टॉपिक दिया। अगर पंजाब इसी तरह रहता है, पीटीए की हुकूमत रहती है, परवेज रहता है, तो साउथ पंजाब में जो तबाह बर्बादी है किसके खाते पड़ेगी? इमरान खान के। आप किसी हॉस्पिटल में चलिए, ना कोई इमरजेंसी है, दवाइयाँ मिलती हैं, किसके खाते पड़ेगी? इमरान खान को। जो सड़कें टूटी हैं किसके खाते पड़ेंगी? इमरान खान को। जो महंगाई होगी, अब पंजाब पुलिस जो बंदा मारेगी, जहाँ ब्रूटैलिटी, मैं समझता हूँ जो आपका एंगल है, मेरा 100% आपसे क्लियर, मेरे ख्याल में ये भी इमरान के लिए एक फेवर होगी कि पहिया भी साढ़े से आपा पार। यार मैं आपको इमरान खान के बारे में बता दूं, इमरान खान के रेले को गुजारना पड़ेगा। जो आप बंद बांधेंगे ना, ये सलाब सलूब अब जो मर्जी कहें, और यार पॉलिटिक्साइज हो गया समाज। ये देखिए क्या बुराई है? पॉलिटिक्स इज पार्ट ऑफ सोसाइटी। नहीं था ना, मसला कुछ और है। पहले डीपॉलिटिसाइज था। पहले जो है उतना माशाल्लाह अच्छी बातें हो रही थी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग रहे थे, खाबे दाएं बाएं, माल अंदर कदी बाहर, सब हो रहा था। अब एक तो माल खत्म हो गया, माल का क्या करोगे? नंबर 1, आज इस वक्त जरा साहब कल टीवी पे प्रोग्राम करते हैं, देख लेते हैं कि इस वक्त सैलाब ज़दगान के लिए अवाम ने कितने पैसे दिए और रियासत की क्या औकात थी, जो कि सबसे ताकतवर इदारा तो रियासत है ना। लोग पर्सनली पैसे दे रहे हैं। सोनिया खान साहब ने फिर को 5-6 अरब मुबैना तौर पर प्लेजेस लिए हैं, पैसे आएंगे तो देखेंगे। मगर सवाल ये है कि आप इस मुल्क, आज आपका 35-40 साल का तजर्बा है। मैं सुन रहा था एहसन, क्या नाम है उनका, एहसन इकबाल साहब, हमारी पूरी टीम है। ये खान साहब वाली मुझे बातें याद आती हैं। हमने पूरी तैयारी करके रखी हुई है। वो तैयारी किधर है एहसन इकबाल साहब? वेयर इज दैट तैयारी? $1.7 बिलियन लेके मुझे पागल बनाया कि $1.7 बिलियन आएंगे, पाकिस्तान बन जाएगा स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान बन जाएगा डेनमार्क, और $5 बिलियन तो मंथली आपका ट्रेड डेफिसिट है, $2 बिलियन तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है। मतलब खूब अकल की बात करें यार। 1.7 बिलियन जितने लोगों ने यहाँ आके आर्गूमेंट किया कि जनाब अब तो खैर आप बड़े मजबूर हैं, डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब आए, दूसरे लोग आए, अब मैं इस पर थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। बात यह है कि अगर आप इस वक्त चाहें कि अपना ये जो ट्रेड डेफिसिट आपने खत्म करना है और आप अननेसेसरी इंपोर्ट्स नहीं करेंगे, आपको WTO और आपके मुआहदे जो हाथ बंधे हुए हैं, उन्होंने क्या हुआ, शायद तय्युश में पाबंदी लगी, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं खोल दो। अच्छा ठीक है, हम इतनी प्यूनिटिव उस पर ड्यूटी लगाएंगे, कोई खरीद नहीं सकेगा 600%, आखिर वो भी हटा दी। क्यों? उन्होंने कहा ना खबरदार, हम आपको इसलिए 1.1 बिलियन नहीं दे रहे कि आप हमारी चीज़ों पर ड्यूटी लगाएं।